सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मैं आशा करती हूँ कि ये ऑनलाइन पढ़ाई आपके लिए लाभदायक भी होगी और आनंद भी ले रहे होंगे। चलिए आज हम अब नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संधि। मैं आपको पहले संधि का अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या है और फिर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं ये समझाना चाहती हूँ, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले संधि का अर्थ। संधि शब्द का अर्थ ही है मेल या जोड़। किसी भी, चाहे हम अगर व्याकरण में कहें तो हम दो ध्वनियों का मेल कहते हैं, लेकिन संधि को हम कहीं भी अगर इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ आपस में समझौता, मेल, जोड़ यही होता है। अब संधि की परिभाषा, दो ध्वनियों के आपसी मेल से। हमारी ध्वनियाँ क्या है? वर्ण। तो दो वर्णों के आपसी मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, यानी दो वर्णों को मिलाने से जो उनमें नया परिवर्तन आ जाता है, नया विकार उत्पन्न हो जाता है, हम उसे संधि कहते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। दो वर्णों के यानी दो ध्वनियों के आपस में मेल करने से, आपस में मिलाने से जो उनमें परिवर्तन आ जाए, उनमें जो बदलाव आ जाए, जो विकार उत्पन्न हो जाए, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम, धन, आलय, हिमालय। जब हम इसे अलग अलग करते हैं तो हम इसका उच्चारण करते हैं हिम, धन, आलय। लेकिन जब हम इसकी संधि कर देते हैं, इन्हें आपस में जोड़ देते हैं, तब इसे हिम और आलय नहीं कहते, तब ये हो जाता है हिमालय। तब एक नया शब्द बन गया। तो जब तक संधि नहीं होती तब तक ये दोनों शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों को जब हम संधि के माध्यम से जोड़ देते हैं, संधि कर देते हैं, तब ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहते, एक नया शब्द होता है, उसका नया उच्चारण हो जाता है और फिर जैसे इंधनालय का हिमालय। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम आगे जब भेद पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे मैंने एक ही लिखा है हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, बहुत उदाहरण है संधि के। अब है संधि के भेद। संधि के मुख्य तीन भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मुख्य तीन ही संधियां हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। आप जानते हैं, आपने वर्ण में पढ़े हैं स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो जो स्वर हैं, स्वर हमारे कितने स्वर हैं? आप सबको पता है 11 स्वर हैं। तो जब उनका आपस में मेल होता है तब स्वर संधि होती है। अब वो चाहे ह्रस्व स्वर हो या फिर दीर्घ स्वर हो, चाहे ह्रस्व स्वर को हम ह्रस्व स्वर से जोड़ दें, दीर्घ को दीर्घ से जोड़ दें, कुछ भी हो, अगर स्वर का स्वर से मेल होता है और उसके बाद कोई नया स्वर बन जाए या फिर कोई नया व्यंजन बन जाए उनके मेल से, तो वो स्वर संधि है। फिर आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, या फिर व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है और व्यंजन से स्वर का भी मेल हो सकता है। स्वर हमारे जो 11 हैं, यदि उनका मेल हम अपनी हिंदी भाषा में जितने भी व्यंजन हैं, अगर हम उनका मेल उनसे करते हैं और तब कोई नया व्यंजन बन जाता है। स्वर और व्यंजन के मेल से यदि कोई नया व्यंजन, नया विकार उत्पन्न हो जाए, व्यंजन के रूप में आए, तो व्यंजन संधि है। व्यंजन और व्यंजन के मेल से यदि उनमें विकार होता है और फिर कोई नया व्यंजन हमें प्राप्त होता है तो व्यंजन संधि है। यदि व्यंजन और स्वर को हम जोड़ते हैं तो व्यंजन और स्वर को जोड़ने के बाद यदि कोई विकार होकर नया व्यंजन बन जाए तो भी वो व्यंजन संधि है। अर्थात स्वर व्यंजन, व्यंजन व्यंजन और व्यंजन स्वर, इनको जोड़ने के बाद यदि हमें नया व्यंजन भी मिले तो वो व्यंजन संधि है। फिर आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का क्या तो स्वर से मेल होता है या फिर विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है। विसर्ग का स्वर से मेल होने पर यदि उसमें नया विकार आ जाता है, कोई नया स्वर जुड़ जाता है,
विसर्ग के स्थान पर, तब भी वो विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के बाद व्यंजन आता है और व्यंजन आने पर विसर्ग नया रूप ले लेता है, तब भी वो विसर्ग संधि है। तो विसर्ग का स्वर से मेल हो, चाहे विसर्ग का व्यंजन से मेल हो, और फिर कोई विसर्ग के स्थान पर कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो वो कहलाती है विसर्ग संधि। तो ये इस संधि के मुख्य 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनका मैं आपको एक एक दो उदाहरण दे देती हूँ, लेकिन इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे आने वाले अपने पाठ में करेंगे। अब पहले स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण है, जैसे एक तो यहाँ लिखाई है हिम धन आलय, यानी हस, ये अगर हम इसे कहें, इसमें हिम धन आलय, हिम धन आलय, इसमें विकार होता है, ये है अ और आ, हस और तीर, और इनको मिलाने से हो जाता है दीर्घ। इस तरह से हमने देखा हमारा बनता है हिमालय। हस और तीर दोनों को मिला के दीर्घ हुआ। आगे इनके जो स्वर के भेद पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से हमारा ये परिवर्तन होता है। तो हमने देखा ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, इन दोनों स्वरों को जोड़ने से एक नया स्वर बना, इसलिए ये स्वर संधि है। अगर हम व्यंजन संधि का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सत प्लस जन, और ये हो जाता है सज्जन। इसके नियम हम आगे पढ़ेंगे। ता हमारा व्यंजन है और जा भी हमारा व्यंजन है। तो जब इस व्यंजन का भेद इस व्यंजन से हुआ तो एक नया व्यंजन बनके तैयार हुआ, और वो ये ता की जगह पर आधा ज। तो ये हमारी व्यंजन संधि है कि जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो और फिर कोई नया व्यंजन बन जाए, नया विकार उत्पन्न हो जाए, तो वो व्यंजन संधि है। अब हम ले लेते हैं इसके, आपको बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आगे जब आपको व्यंजन संधि समझाऊंगी तो बहुत सारे उदाहरण आपको दूंगी। ये तो सिर्फ एक उदाहरण के लिए कि व्यंजन संधि क्या है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। अब आ जाती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में मना, धन, कामना, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग का मेरे व्यंजन से हुआ और ये बन गया मनोकामना। तो हमने देखा कि जब विसर्ग का मेल व्यंजन से हुआ तो विसर्ग के स्थान पर एक नया स्वर बन गया। तो ये जब विसर्ग का व्यंजन से मेल हो और फिर कोई नया विकार हो जाए, चाहे वो नया स्वर बन जाए, व्यंजन बन जाए, तो वो विसर्ग संधि होती है। जैसे मना धन कामना का हो गया मनोकामना। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा और संधि के भेद। संधि का अर्थ मेल या जोड़, संधि की परिभाषा दो ध्वनियों को हम वर्ण भी कहते हैं, दो वर्णों के आपसी मेल से उत्पन्न, दो वर्णों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उनसे जो परिवर्तन आ जाए, उनसे जो बदलाव आ जाए, विकार आ जाए, उसे ही हम संधि कहते हैं। यदि दो वर्णों को जोड़ने के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो संधि नहीं है। संधि वो तब है जब उसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे यहाँ हुआ, हमने देखा हिमालय हिमालय हो गया, इसमें दोनों को हमने जोड़ा तो ये बन गया हिमालय। तो ये परिवर्तन हो गया, यहाँ था हिम और आलय, और जब हम इसे साथ में बोलते हैं तो हो जाता है हिमालय। संधि के भेद हमने जान लिए हैं, मुख्य सिर्फ 3 ही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर का स्वर से मेल, स्वर संधि, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से मेल, व्यंजन संधि। विसर्ग का स्वर से, विसर्ग का व्यंजन से मेल, विसर्ग संधि। आशा करती हूँ
कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप आगे स्वर संधि के कौन कौन से उपभेद हैं, व्यंजन के कौन कौन से उपभेद हैं, विसर्ग के कौन कौन से उपभेद हैं, वो हम आने वाले जो भी हमारे पीरियड है उसमें पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे साथ साथ प्रश्न पूछ लीजिए, चाहे आप मुझे फ़ोन कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, जैसे भी। लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से जो पढ़ाया जाए वो समझ में आए। ओके, थैंक यू।